Mr. Karansham, ये मेरा पार्टनर है डिटेक्टिव सिंह और मैं डिटेक्टिव दिलीप। हमें रिकॉर्ड करना हो फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस। ऑलराइट, 3 लाशें मिली हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर की, एक मुजरिम की और एक लॉयर की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहां पे बचता है एक लॉ स्टूडेंट। कैसे? ये इतना क्लीन कट नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। क्लीन कट नहीं है तो फिर तुम वो बताओ जिसमें हम लोग वाकई में इंटरेस्टेड हैं, जल्दी। हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमें एक कॉल आया था। वो कॉल तुम्हारी माँ ने किया था। उनका कहना था कि तुम किसी दूर ड्राइव पे जा रहे हो अपने चाचा के घर पे। उन्होंने 1000 बार तुम्हारे चाचा को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। मजबूरी में आके उन्हें हमें कॉल करना पड़ा, लेकिन किसी ने वहां भी कॉल ना उठाया। इसीलिए हमने अपना एक यूनिट भेजा। उस यूनिट के बारे में मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हेलो दिलीप, कम इन। मैं इस एड्रेस पे आ चुका हूँ। यहाँ पे ताला टूटा हुआ है। मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ। There's something wrong. दिलीप, there's blood all over. दिलीप, I need an emergency backup. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब सब कुछ शुरू से बताओ, लाइक एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये मेरी माँ का आइडिया था कि मैं जाऊँ और चाचा से मिलूँ, एक इंटर्नशिप या फिर एक जॉब के लिए उनके लॉ फर्म में। पर मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और ना ही मेरी माँ की उनसे बात होती थी। तो टेक्निकली वो पहली बार था जब मैं उनसे मिल रहा था। मैं जब वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा कि दरवाज़ा का लॉक पहले से ही टूटा हुआ था। मैंने आसपास देखा पर कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने अंदर जाना सही समझा। राकेश जी, राकेश जी। कौन हो तुम? और अंदर कैसे आया? हाय, इट्स मी, करण। या फिर आप मुझे बबलू भी बोल सकते हो। मेरी माँ, आपकी बहन, उन्होंने क्या आपको कुछ कहा? मैं आने वाला हूँ, नहीं कहा था क्या? ओह हाँ, सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। नहीं, कोई बात नहीं। जब आप मुझे देखे थे तब मैं बहुत छोटा था, सो इट्स ओके। तुम तो काफी बड़े हो गए हो। अभी भी स्कूल में नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर है। बहुत बढ़िया बात। यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं हाईवे से उतरते ही वो यू टर्न ले लिया, सो ठीक पहुंच गया। थोड़ा ट्रिकी है पहुंचना। जब आप यहाँ का ना हो, यहाँ कोई आता नहीं है। मैं तुम्हें खुद रास्ता बताता हूँ।
ठीक है, ठीक है। कुछ पियोगे? हाँ, एक एक पानी गिलास में। जरूर। पानी। बैठो। हाँ जी। तो फिर तो तुमने एग्जैक्टली क्या बात की जब तुम वहां पे थे? उन्होंने मुझे कुछ लीगल एडवाइसेस दिए कि पु- पुलिस से कैसे कनेक्शंस बनाते हैं, जूरी से कैसे जीतते हैं, और उनके कुछ कॉलेज स्टोरीज जब वो मेरी उम्र के थे। पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे मम्मी ने उन्हें डिस्क्राइब किया था, और मैंने भी इस बारे में पूछना सही नहीं समझा। तो जज ने क्या कहा? अभी भी आप कस्टडी में हो? हाँ? आप मजाक कर रहे हैं ना? अच्छा, आपका वॉशरूम किधर है? वॉशरूम इधर जाओ, बाहर जाओ, वहां से लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। इस कमरे में बहुत ही पुराने यादें हैं ना? तुम्हारे चाचा राकेश मिश्र जी अच्छे इंसान थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा एक लाश। लाश शायद मेरे चाचा की ही थी। वो वो आदमी उस लाश को घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था। हमारी लाश। मैं बहुत ही डर गया था।
तुम अंदर कैसे आया? अरे अंदर कैसे आया? उसकी चाल है ना, उसकी चाल है। यहां से सीधा चला जाओ, यहां से सीधा चला जाओ, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जाओ यहां से। ये कहानी है, ये बकवास है। तुम्हारी आंखों में धूल थी, तुमको पुलिस का बैज नहीं दिखा? देखा क्यों नहीं कौन था वो? हाँ, मैं क्यों देखूं? मैंने पुलिस नहीं बुलाई थी। तो किसी ने भी गोली चलाओगे? तुमको थोड़ी देर की फुर्सत नहीं थी कि देखो कौन था वो? हमारी यूनिट के इंस्पेक्टर था वो। रुको। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। थैंक यू। अब आगे हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलो बकवास है ये। चलो। Mr. Karan Sharma, you are under arrest. Your defense lawyer is now being prepared.